भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर भारत का रुख साफ है और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब चीन के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुका है। चीन वहां अपनी सेना तक भेजने की योजना बना रहा है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी बड़ी खबरों का विस्तृत विश्लेषण देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आज बात करेंगे 3 बड़े मुद्दों पर। पहला, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके पर दिया गया बयान, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। दूसरा, कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है और अपनी संप्रभुता खोने के कगार पर है। और तीसरा, पाकिस्तानी सेना की दोहरी नीति, जो एक तरफ चीन से मदद मांग रही है और दूसरी तरफ उसके ही प्रोजेक्ट्स पर हमले करवा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार लंदन की चैथम हाउस में उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है और क्या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मदद से इस विवाद को हल कर सकते हैं। तो जयशंकर ने सीधा जवाब दिया, हमने कश्मीर समस्या काफी हद तक सुलझा ली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना पहला कदम था, उसके बाद वहां विकास कार्य और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना दूसरा, और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उच्च मतदान प्रतिशत के साथ चुनाव कराना तीसरा कदम था। लेकिन सबसे अहम बयान था पीओके को लेकर। जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा अवैध रूप से कब्जा रखा है, उसकी वापसी ही इस पूरे मुद्दे का अंतिम समाधान होगा। जब वो हिस्सा भारत में वापस आएगा तो कश्मीर का स्थायी समाधान हो जाएगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इसे आधारहीन दावा बताया और कहा कि भारत को कश्मीर से हट जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान खुद ये बताने में असफल रहा कि उसने पीओके पर अवैध कब्जा क्यों कर रखा है। पाकिस्तान के नेता हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं और अपनी जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं कि वो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कश्मीर की बात तो दूर, पाकिस्तान की अपनी संप्रभुता ही अब खतरे में है। हालिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन ने कराची में अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना लिया है। चीन ने यहां अपना कमांड सेंटर स्थापित कर लिया है, जो पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर सीधी नजर रखता है। कराची में ही चीन ने 1000 बेड का अस्पताल भी बनवाया है, जो असल में चीन के सैन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन ने पाकिस्तान में $60 अरब से अधिक का निवेश किया है। पहले कहा गया था कि ग्वादर पोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि चीन ने उसे धोखा दिया है। ग्वादर पोर्ट का असली मकसद एक व्यापारिक केंद्र बनाना नहीं था, बल्कि इसे चीन का नौसैनिक अड्डा बनाना था। अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लगातार आतंकी हमलों के कारण चीन को अपने प्रोजेक्ट्स पर खतरा महसूस हो रहा है और वो पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की संप्रभुता पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हमलों के कारण चीन ने पाकिस्तान की सरकार से कड़ा रुख अपनाने को कहा है। चीन ने यहां तक कि बलूच विद्रोहियों के साथ एक सीक्रेट डील भी की है, जिसमें उनसे चीनी नागरिकों पर हमला न करने की गुप्त सहमति बनी है। लेकिन बाकी पाकिस्तान में आतंकी हमले अब भी जारी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खुद चीन के प्रोजेक्ट्स पर आतंकी हमले करवाने की साजिश रच रही है, ताकि इससे फायदा उठाकर चीन से और अधिक वित्तीय मदद ली जा सके। इस डबल गेम के कारण चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आ सकती है। ISI की ये चालबाजी लंबे समय से चल रही है। ये एजेंसी आतंकियों को संरक्षण देने और फिर उन्हीं के नाम पर दुनिया से फंडिंग लेने में माहिर है। लेकिन अब चीन इस खेल को समझ चुका है और वो पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहता है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि चीन अब पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करने की योजना बना रहा है। पहले उसने साइबर सुरक्षा पर कब्जा जमाया, फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया और अब वो सीधे सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र देश रह पाएगा? ये बड़ा सवाल बन चुका है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी संप्रभुता पूरी तरह से चीन के हाथों गिरवी रख चुका है और क्या पाकिस्तान पीओके को कभी छोड़ने के लिए तैयार होगा? और क्या चीन पाकिस्तान के बीच ये डबल गेम एक नए संकट को जन्म देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जी भारत।